ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम एंड आज जो हम एग्जाम्पलर करेंगे दैट इज ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये फिजिक्स का क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। ओके एंड यस, तो लेट अस बिगिन। यहाँ पे पहले आपके एमसीक्यू 1 वाले क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके एमसीक्यू 2 वाले क्वेश्चन हैं, देन यू हैव योर वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन यू हैव योर लॉन्ग आंसर्स। दैट्स इट। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे खत्म कर दें एक दो क्लासेस में। फाइन। ओके, आई होप आप सबको इसकी थ्योरी पता होगी, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, चलो। कम्युनिकेशन। ओके, चलो। फाइन। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि three waves A, B, and C of frequency 1600 kilohertz, 5 megahertz, and 600 megahertz. अच्छा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि थ्री वेव्स, ओके, थ्री वेव्स है। यहाँ पे ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1600 किलो हर्ट्ज। ओके, यहाँ पे फिर बी है। ओके, बी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 मेगा हर्ट्ज। फिर यहाँ पे सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 60 मेगा हर्ट्ज। Right? So now they are asking, they are transmitted respectively, yeah, are to be transmitted from one place to another. Which of the following is the most appropriate mode of communication? ठीक है, which of the following will be the most appropriate? ठीक है, अब देखो, हमने थियरी क्लासेस में पढ़ रखा है कि देर आर थ्री मोड्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा ग्राउंड, है ना, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। दिस इज अवर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ओके, फिर हमारा दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन एंड तीसरा होता है हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ओके, तो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन या ट्रांसफर ऑफ वेव्स। ठीक है, पहला है हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा है हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन और तीसरा है हमारा स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है इन तीनों प्रोपोगेशन में कौन सा मैच कर रहा है, ए, बी और सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू जस्ट मेमोराइज द ग्राउंड, स्पेस एंड स्काई वेव प्रोपोगेशन के जो फ्रीक्वेंसीज है हमें वो याद रखना है। फाइन, वी हैव टू रिमेंबर देम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। तो यहाँ पर नाउ इधर मैं नोट में ही लिख देता हूँ कि जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन GWP, ओके, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 500 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 1710 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी ग्राउंड। ओके, फिर है हमारी स्काई। ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होती है वो 2 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 40 मेगा हर्ट्ज तक की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मेगा हर्ट्ज। ओके, एंड देन वी हैव स्पेस, वी हैव स्पेस। तो स्पेस वेव प्रोपोगेशन क्या होती है, 54 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ये होती है 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 42 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी स्पेस वेव प्रोपोगेशन की फ्रीक्वेंसी है। दिस इज अवर स्काई वेव एंड दिस इज अवर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस जो हमारा वेव्स ट्रांसमिट करेंगे वो एंटीना से, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन की ए जो हमारा है, ए विल बी ट्रांसमिटेड वाया ग्राउंड, ए विल बी ट्रांसमिटेड वाया ग्राउंड। ठीक है, जो हमारा बी है, बी बी हमारा वाया स्काई। ओके, एंड देन सी जो हमारा है दैट इज स्पेस। ठीक है, तो ग्राउंड, स्काई, स्पेस, दिस इज योर ऑप्शन। ठीक है,
तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट राइट वन. ओके फाइन. चलो ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. दिस वाज योर 51st क्वेश्चन. ओके. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो. अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a 100-meter long antenna is mounted on a 500-meter tall building. ठीक है. 500-meter tall building कितना है? 100-meter long antenna. 100-meter एंटीना है. 500-meter tall building है. ओके. The complex can become a transmission tower for the waves with lambda. तो ये lambda पूछ रहा है. तो L है हमारा नॉर्मल जो लेंथ ऑफ द बिल्डिंग है वो 500 है. ठीक है. और एंटेना क्या है? और एंटेना की लेंथ कितनी है? 100 मीटर. ठीक है. एंटेना की लेंथ है 100 मीटर. फाइन. एंटेना की लेंथ है 100 मीटर. सो वी नो दैट L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4. ठीक है. ये जो होता है ये होता है लैम्डा बाई 4. ठीक है. तो नहीं, तो लाइन ऑफ साइट, सॉरी, ये दैट वाज लाइन ऑफ साइट. ठीक है. तो ये लैम्डा बाई 4 है. तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू एल. ठीक है. जो कि लैम्डा की वैल्यू होगी 4 इंटू 100 है ना. एग्जैक्टली तो नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटेड ही होगी. तो लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटेड टू 400 मीटर. 400 मीटर या तो दिस 400 मीटर लैम्डा की वैल्यू. ओके. जो कि आपका ऑप्शन ए है. फाइन. नाउ लेट अस गो टू द 15.3. A 1 kilowatt signal is transmitted using a communication channel which provides attenuation at a rate of -2 decibel per kilometer. Okay. If the communication channel has a total length of 5 kilometer, the power of the signal received is this. Okay. What is the power of the signal? ठीक है. तो यहाँ पे दे रखा है कि gain in decibel is basically 10 log P naught upon PI. That's it. Okay. तो यहाँ पर first thing is power of the signal transmitted. Okay. Power of the signal transmitted. What is the power of the signal transmitted? Okay. Power of the signal transmitted is PI. This is 1 kilowatt जो दे रखा है, that is 1000 watts. Okay. अब rate of attenuation क्या है? -2. Rate of attenuation. Rate of attenuation क्या था तुम्हारा? -2 डेसिबल. -2 डेसिबल पर किलोमीटर. ठीक है. -2. ओके. Length of the total path. Length of the total part will be 5 kilometer. Okay. Now rate of attenuation तो इतना है. Length पर टोटल पाथ कितना है? 5 किलोमीटर. तो लॉस कितना हुआ? लॉस इज 5 इंटू -2. दैट इज -10 डेसिबल्स. ओके. -10 डेसिबल्स का लॉस हुआ है. फाइन. नाउ दिस इज आवर लॉस. ऑल्सो गेन क्या होता है? गेन इन डेसिबल. Gain in decibel is equals to 10 log P naught upon PI. Right. P naught upon PI. और यहाँ पे जो P naught है, this is the signal received. Power of the signal received. Power of the signal received. The power of the signal received. Fine. So -10 is equals to 10 log P naught upon PI. Fine. ये इनवर्स है. तो 10 -10 is equals to 10 log PI upon P naught. ओके. तो यहां से PI upon P naught की वैल्यू होती है 10, which is 1000 watt is equals to 10 into P naught. ठीक है. ये 0 से ये 0 गया, तो P naught की वैल्यू होगी 100 watt. ठीक है. P naught की वैल्यू है 100 watt, which is your option B. Okay. Fine. Which is your option B. Okay. Great.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इज सिंपल, है ना। अ स्पीड सिग्नल ऑफ 3 किलोहर्ट्ज is used to modulate a carrier signal of frequency 1 megahertz using the amplitude modulation. The frequency of the side bands will be, ठीक है, frequency of the side bands ये आप कर लेना। बेसिकली frequency of the side bands क्या होती है, fc plus minus fm, right? So this should be frequency of side band, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड हमारी होती है एफ सी प्लस माइनस एफ एम, ठीक है, एफ सी प्लस माइनस एफ एम, ठीक है। चलो गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू एम ओमेगा एम is superposed is superposed on a carrier wave of frequency omega c to get an amplitude modulation wave, that is am wave. The frequency of am will be omega of c, the direct relation, okay, fine। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो डन। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है ऑफ 4 डिवाइसेस एज शो, ठीक है। आइडेंटिफाई विच कैन बी यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो विच कैन बी यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन, यहाँ पे वी हैव टू चेक द स्क्वायर्स लॉ, ओके, वी हैव टू चेक द स्क्वायर्स लॉ। स्क्वायर्स लॉ से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे डिवाइसेस होंगे 2 and 4, ओके, 2 and 4, ओके। एक तो ये और दूसरा ये एक बार देख लेना स्क्वायर्स लॉ से आप, है ना। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल, फाइन। लेट अस गो टू 15.7, ओके। 15.7 में क्या है, अ मेल वॉइस आफ्टर मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन साउंड्स लाइक दैट ऑफ अ फीमेल टू द रिसीवर। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है पुअर बैंडविड्थ सिलेक्शन ऑफ एम्पलीफायर, राइट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का तो कुछ वो नहीं है ना, और कैरियर फ्रीक्वेंसी भी कुछ मायने रखती नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी भी मायने नहीं रखती है ना। तो यहाँ पे पुअर बैंडविड्थ सिलेक्शन ऑफ एम्पलीफायर्स होता है, ठीक है। तो दिस इज वी ऑफ 15.7, फाइन। नाउ लेट्स कम टू 15.8, आपका 8th क्वेश्चन, फाइन। देखो, अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आई थिंक यहाँ पे या ऑर्डर बताना है, करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज अरेंज्ड इन अ बेसिक कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन ये ले जाता है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल ये इंफॉर्मेशन ले जाता है और ये जाता है ट्रांसमीटर के पास, ठीक है। ये ट्रांसमीटर के पास जाता है। नाउ फ्रॉम दिस ट्रांसमीटर आगे हमारा मैसेज ट्रांसमीटर सिग्नल से जाता है चैनल पे, ट्रांसमीटर सिग्नल ये हमारे पास जाता है चैनल पे, ठीक। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी नॉइस आती है, ओके, नॉइस सिग्नल्स भी होते हैं ना, वी कंसीडर वी एलिमिनेट इवन नॉइस, लेकिन वो डायग्राम में ऐसे आता है, ओके। फिर क्या होता है, यहां से रिसीव्ड सिग्नल कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास, रिसीवर के पास जाएगा, ओके, रिसीवर के पास जाएगा। और फिर यहां से मैसेज सिग्नल हमारा यूजर इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारा मैसेज सिग्नल यूजर इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, फाइन, राइट। बेसिकली ये तो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन जो मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो ये है, सॉरी, वो ये है, फाइन। जहाँ पे पहले आपका ट्रांसमीटर होता है, वहां से ट्रांसमिटेड सिग्नल जाता है चैनल में, फिर चैनल से हमारा रिसीवर, फाइन। लेकिन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सोर्स और यूजर का इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि बी, फिर होगा ट्रांसमीटर यानी ए, ठीक है, फिर होगा चैनल डी, फिर रिसीवर ई,
फिर उसके बाद लास्ट में यूजर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो BADEC, एक बार देखो आपको कहाँ पे किस ऑप्शन में BADCE है आपका, सेकंड ऑप्शन में, यानी कि बी, ठीक है। दिस वाज योर 15.8 क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। दिस इज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक। बहुत बढ़िया। ये डायग्राम आप याद रख सकते हो, जेई मेंस में हो सकता है कि ये आपको छोड़ दे ये चीज और आपसे पूछ ले फिलिंग द ब्लैंक्स में, या फिर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, जैसे इस ये वाला ट्रांसमीटर यहाँ आपको छोड़ दिया था और रिसीवर आपको छोड़ दिया था और एक इजी सा एमसीक्यू पूछ दिया था कि ए और बी क्या है, इसको ए मार्क कर दिया गया था, इसको ए मार्क कर दिया गया था, इसको बी मार्क कर दिया गया था, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नाउ 15.9 में क्या है, लेट अस सी 15.9, ओके। 15.9, identify the mathematical expression for the amplitude modulated wave, amplitude modulated wave, ओके। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन का पार्ट है ना, बाकी हम करते हैं इसे, ओके। तो let the change in phase angle of modulating signal, modulating signal is phi, ठीक है। Now consider a sinusoidal modulating waveform, ठीक है, modulated waveform, m of t is equals to am sin omega m of t, ठीक है। am हमारा एम्पलीट्यूड है या फिर पीक वैल्यू और ओमेगा m हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि ओमेगा m हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 पाई bm के बराबर है, दैट इज 5 bm के बराबर है, फाइन। ये आपको पता है, फाइन। नाउ यहाँ पे हम एक कैरियर वेव भी कंसिडर करेंगे जो कि ct होगा AC साइन ओमेगा c, फाइन। अब यहाँ पर हमें कैरियर वेव भी कंसिडर करेंगे, कैरियर वेव, ठीक है। यहाँ कैरियर वेव की इक्वेशन क्या होगी, ct इज इक्वल्स टू AC साइन ओमेगा ct, ठीक है, फाइन। तो मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय, मॉड्यूलेटेड वेव होती है हमारी CMT, एम ऑफ टी, ये होती है AC प्लस AM साइन ओमेगा MT, ठीक है, ऑफ साइन ओमेगा C, ठीक है। ये होती है AC इंटू 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ठीक है। ये अपने क्लासेस में डेरिवेशन कर रहा हूँ, मैं बस डेरिवेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये आपको पता होगा कि AM बाई AC होता है मेरा कैपिटल M, फाइन, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे माई CMT इज AC प्लस AC इंटू म्यू साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा C, ओके। अब हमें पता है कि AC इंटू म्यू की वैल्यू क्या होती है, K, राइट, K, ये हमारा वेव कांस्टेंट होता है, फाइन। एंड साइन ओमेगा MT हमारा क्या होता है, साइन ओमेगा MT हमारा क्या होता है, VM, करेक्ट। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है CMT, ठीक है, दैट इज AC प्लस KVM, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा होगा साइन ओमेगा C प्लस 5, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। VM ऑफ T ही डाल दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है ना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो याद रखना है, याद रखना, ठीक है, फाइन। तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, वन और मोर देन करेक्ट ऑप्शंस होंगे शायद इसमें, है ना, आपके MCQ पार्ट 2 में जो होता है।
ओके एन ऑडियो सिग्नल और 15 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मॉड्यूलेशन बिकॉज यहाँ पे अब रीजंस पूछ रहे हैं आपके, तो देखते हैं रीजंस। द साइज रिक्वायर्ड ऑफ द एंटीना वुड बी एटलीस्ट 5 किलोमीटर विच इज नॉट कन्वीनियंट। हाँ ये सही बात है ना। लैम्डा हमारा L/4 होता है राइट, तो ये इसको क्रॉस करना चाहिए ना ये चीज। फिर बी क्या होती है, द ऑडियो सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू स्काई वेव्स, करेक्ट, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारा 15 किलो हर्ट्ज है उसका, और ये तो शायद ग्राउंड वेव होती है हमारी, है ना। एंड देन द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एंटीना वुड बी एटलीस्ट 20 किलोमीटर विच इज नॉट कन्वीनियंट। नहीं ये गलत है, साइज ऑफ 20 किलोमीटर एंटीना का साइज तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। द इफेक्टिव पावर ट्रांसमिटेड वुड बी वेरी लो इफ द साइज ऑफ द एंटीना इज लेस देन 5 किलोमीटर। सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑडियो साइन वेव्स ऑफ 3 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड टू amplitude modulate a carrier signal of 1.5 megahertz. Which of the following statements are true? Okay, which of the following statements are true? The sideband frequencies are these. यहाँ पे आपका बी और डी है। अब इसका आपको एक तो ये याद रखना है कि वो जो साइड बैंड होते हैं एफ सी प्लस माइनस एफ एम होते हैं, एक ये चीज आपको याद रखनी है ना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। फाइन, बैंडविड्थ वगैरह आप सब कैलकुलेट कर ही सकते हो। फाइन, अब पढ़ते हैं आपके 12th क्वेश्चन पे। देखते हैं 12th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, a TV transmission tower has a height of 240 meters. Signals broadcast from this tower will be received by LOS communication at a distance of what? At a distance of what? ठीक है, तो ये हमारा LOS का सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सिंपल सा LOS का क्वेश्चन है। LOS का मतलब क्या हुआ बेटा? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। LOS का मतलब हमारा हुआ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या दे रखी है? 240, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, और कुछ दे नहीं रखा है ना देने की जरूरत है। रेडियस ऑफ हमारा क्या है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू हमारी क्या होती है? √2RH। क्या हम ये वैल्यू डाल के देख नहीं सकते? वी कैन सी 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 240। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स अपनी लगानी है, बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपको आपके आंसर की तरफ पहुंचाएगी। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्योंकि आपका जेईई मेंस का एग्जाम काफी थोड़ा लेंदी एग्जाम होता है ना। जबकि मैं आपको बता दूं, यहाँ का आंसर है 55.4 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि हमारा होता है 55.4 किलोमीटर। 55.4 किलोमीटर, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर, करेक्ट? 5 किलोमीटर, हाँ, ऐसे अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 55.4 हो आपका आंसर, ऑप्शन में आपको दे रखा है 55, है ना, और यहाँ पे 56 दे रखा है, तो क्या चूज करो? 55.4 किसके पास? के पास। ऐसे भी एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। अगर 0.5 हो जाता तो ये चला जाता 56, लेकिन हालांकि ऐसे जेईई मेंस करेगा नहीं, कभी कभी आपको मल्टीपल आंसर भी वो दे देता है ना, ध्यान से में नहीं फंसना है बस। ओके, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस फॉलोइंग। अब देखो बच्चा, ये बहुत आसान है ना। यहाँ पे आई फील दैट यहाँ पे हमारा ए, बी और सी ऑप्शन, ठीक है, ये आप कर लो, है ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा ग्राफ क्वेश्चन, है ना, ये आपका होमवर्क है ना। बाकी किसी क्लास में अगर हमें डिस्कस करना होगा तो हम करेंगे, ठीक है। अगर सबसे हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। वैसे है आसान क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही पूरा आसान है, ठीक है ना। लेट अस कम टू 15.4। ओके, लेट अस कम टू 15.4, ठीक है। In amplitude modulation, the modulation index m is kept less than or equal to 1 because, अब वो रीजन मांग रहे हैं कि क्यों है ये, ठीक है। Now they are asking us the reason. Okay, so basically our reason is नहीं, ये तो रीजन नहीं है। m is greater than will result in overlapping of both the sidebands resulting into loss of information। तो ये है, थोड़ी सी लॉस चाहिए होती है, ठीक है।
m greater than 1 indicates amplitude of the message signal is greater than the amplitude of the carrier signal. हाँ देखो, हमारी कैरियर सिग्नल की मॉड्यूलेशन ज्यादा होनी चाहिए, है ना? नहीं, तभी तो ये छोटे वाले हमारे सिग्नल को कैरी कर पाएगी। अगर यही बड़ा हो गया और कैरियर सिग्नल इतना हो गया, तो दैट वोंट बी एबल टू कैरी दैट, दिस विल कॉज डिस्टॉर्शन, ये हमारा डिस्टॉर्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो एक बात आप ये याद रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन है, जो कि आपका ऑप्शन है बी कॉमा डी। ठीक है, बी कॉमा डी। ओके, तो बच्चों ये हमारे एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट में हम आगे का स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो लेट्स कम टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है। फाइन, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। अगेन ये आपकी इजी क्वेश्चंस ही होंगे बच्चों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? जबकि इस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये इजी चैप्टर है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस, ओके, which of the following will produce analog signals and which would produce digital signals? ठीक है, तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बेसिकली आपका साउंड वेव्स आपका चैप्टर था, और जो नॉर्मल साउंड वेव्स था, अगर उससे भी आप करो तो ये सवाल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? तो एक बार जरा देखते हैं 15th क्वेश्चन। रेड पेन यूज कर रहा हूँ, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू राइट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन 1 और 2 है, ऑप्शन मेरा 1 और जो 2 है, दीज आर योर एनालॉग सिग्नल। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, है ना? एनालॉग सिग्नल्स, ये आपका वाइब्रेटिंग एट ट्यूनिंग फोर्क, हाँ बिल्कुल ये हमारा एनालॉग सिग्नल ही है। और फिर म्यूजिक साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग ऑफ गिटार। ठीक है, अकूस्टिक तो एनालॉग भी होता है ना? फिर हमारा जो 3 और 4 है, ठीक है, 3 क्या है? लाइट पल्स, है ना? 4 क्या है? आउटपुट ऑफ ए नाइट गेट। ये हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, ये हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, ये हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। 3.15 इज डन। ओके, नाउ अगेन ये आपका बेटा बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना? Why would the sky wave be suitable for TV signals of 60 megahertz frequency? TV signals sky waves क्यों होंगे? ठीक है, सिग्नल इज यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज। Why would the sky, यहाँ पे बेटा सुटेबल नहीं होंगे, ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत दे रखा है। would, अच्छा would the sky not why would। ओके, तो देखो जो 16 क्वेश्चन है ना, देखो अब हमारी, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था स्काई वेव प्रोपोगेशन, जो हमारी स्काई वेव प्रोपोगेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1710 किलोहर्ट्ज से लेकर के, है ना, वो होती है 1710 किलोहर्ट्ज से लेकर के 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 60 मेगाहर्ट्ज, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको स्पेस पे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नामक एक चीज होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को पार करना होता है ना? उससे अगर ऊपर चली गई तो फिर वो नहीं जा सकती है वो वेव, है ना? तो ये 40, अगर ये 39 40 होती तो ये चली जाती, लेकिन ये नहीं है और तो नहीं जा सकता, है ना? स्काई वेव प्रोपोगेशन नहीं है, और वो हम नॉर्मल भी देखते हैं टीवी, जो हमारे टीवी सिग्नल होते हैं वाले सब होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना? और यहाँ से है हमारा सैटेलाइट से हमारे सारे सिग्नल्स जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं वो सारे सैटेलाइट से हो रहे हैं, है ना? अब क्लियर? ओके, 16 क्वेश्चन भी आपका सही है ना? फाइन, ओके, चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 15.7। ठीक है, 17, सॉरी, आई एम सॉरी बच्चों, 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टू वेव्स ए एंड बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली आर बीम्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन वाया स्काई वेव। ओके, which of these is likely to travel longer distance in the ionosphere before suffering total internal reflection? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की मैंने बात करी थी, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन में आप एक बार सोचना, है ना? ये काफी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ,
एक हिंट मैं आपको ये दे रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रोल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी ऑफ अ लेयर क्या होती है? इज क्या होती है? वो होती है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 माइनस 81.45 न्यूटन अपॉन वी स्क्वायर। ये चीज जरा आप लगाना, है ना। अगर ये चीज थोड़ा सा कंसेप्ट इसी से है, कंसेप्ट इसी फॉर्मूले से है, अगर इस फॉर्मूले से आप अगर बता पा रहे हो वो कंसेप्ट, तो आपको क्वेश्चन डन। ठीक है, ये बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैंने यह बस लिख दिया, कभी कभी आपसे पूछ लिया करेगा। मैं एक बात बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना क्या क्वेश्चन दे रखा था, मैं बताता हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, है ना। तो वो दे रखा था, तो वो ऐसे दे रखा था कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन वन अपॉन एक्स न्यूटन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ ये क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 81.45। ये बस फॉर्मूला ही तो याद रखना है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। फिजिक्स में आपको ऊपर ऊपर क्या, अगर फॉर्मूले भी सारे सारे आप याद कर लो, थोड़े से कंसेप्ट अगर याद हो तो काफी अच्छा, मतलब 70 से ऊपर तो आप स्कोर कर ही सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, एनीवेज लेट अस नॉट डिविएट फ्रॉम आवर पाथ। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 17%। ठीक है, ओके ओके फाइन, लेट अस गो टू नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या है? ओके, so a maximum amplitude AM wave is found to be 15 volt while its minimum amplitude is found to be 3 volt. What is the modulation index? अब देखो बेटा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो अब हमें पता है कि ए मैक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, लेट अस कम बैक टू द बेसिक्स, दैट इज वाइट, है ना। ए मैक्स की जो हमारी वैल्यू होती है वो ये ए सी प्लस ए एम, ये सही बात है, ए सी प्लस ए एम, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 15 वोल्ट। ए मीन की वैल्यू क्या होती है? ए मीन की वैल्यू होती है ए सी माइनस ए एम, जिसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Where AC and AM be the amplitudes of the carrier wave and modulating wave respectively. ठीक है, तो 2AC is equals to 18, फाइन। AC की वैल्यू क्या होगी? 9। ठीक है, तो AM की वैल्यू क्या होगी? 15 माइनस 9, जिसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। ठीक है, अब जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो बेसिकली होता है ना, म्यू, या फिर हम इसे स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, दैट इज एम डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, दैट इज एम बाय एसी, है ना। 6/9, दैट इज 2/3। ओके, सिंपल सा अगेन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन 2/3। ठीक है, तो अगेन 18 क्वेश्चन इज डन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। इससे मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे, है ना। बाकी लेट अस मूव फॉरवर्ड 19th क्वेश्चन। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे क्या है? कंप्यूट द एलसी प्रोडक्ट ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। ओके, ये थोड़ा एलसी वगैरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा डराने के लिए ही आपको दिया। देखो देखो, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर या फिर ट्यून्ड एम्पलीफायर, देखो अब अगर ये आपको पता है कि ये ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है ना। ट्यून्ड एम्पलीफायर बेसिकली आपका रेजोनेंस होता है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। आप जरा बताओ एसी के चैप्टर से कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? म्यू, इसकी वैल्यू होती है, आई एम सॉरी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। सही है, सब सही है। ठीक है, विच जनरेट अ कैरियर वेव ऑफ, है ना, इससे जनरेट होती है कैरियर वेव ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कैरियर वेव ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज जनरेट होती है फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है, यहां से हमें यह पता चलेगा कि 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी की वैल्यू जो होती है हमारी, वो होगी 1 मेगाहर्ट्ज। सही बात है, अंडर रूट ऑफ एलसी की वैल्यू होगी 1/2
2 पाई इंटू 10 to the power 6. ठीक है, now we square on both sides. LC is equals to 1 upon 2 pi into 10 to the power 6 the whole square, जो कि होती है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे 2.5 into 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड. ठीक है, ओके 10. तो बस यही है. therefore प्रोडक्ट ऑफ LC की जो वैल्यू है हमारी वो है 2.5 into 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड. खत्म बात, खत्म बात, ज्यादा है था ही नहीं है. ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन आपका हो गया, सॉरी 19. ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया. अच्छा, आप 20th क्वेश्चन पे चलते. अगेन ये आपका थियरी क्वेश्चन है, मैं थियरी क्वेश्चंस नहीं कराता हूं, है ना, या देख लेना. Why AM signal is likely to be more noisy than a FM signal upon transmission. ये आपका एनसीईआरटी में एक लाइंस देख रखी है प्रॉपरली, है ना. एफएम और एफसी की लाइंस जरा आप देखें तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, बाकी हम आपके अगली प्रोफाइल पे आते हैं, जो कि है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, चलो बच्चों लेट्स गो. या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, शॉर्ट आंसर तमीज से लिखते हैं. चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप. 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21st क्वेश्चन ये कह रहा है, figure shows the communication system, what is the output power when the input signal is this. ठीक है, देखो तो इस डायग्राम के हिसाब से जो लॉस हमारा जो सफर हुआ है, लॉस है ना, लॉस वो है हमारा 2 डेसिबल पर किलोमीटर. ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है हमारा, जो डिस्टेंस ट्रैवल है ना बेटा वो 5 किलोमीटर. ठीक है, टोटल लॉस क्या हुआ, अगेन टोटल लॉस बच्चा 5 दूनी 10 डेसिबल. 10 डेसिबल का तो लॉस है, सॉरी -10 होगा, लॉस है ना. टोटल एम्प्लीफिकेशन गेन कितना होगा फिर, टोटल एम्प्लीफिकेशन गेन, टोटल एम्प्लीफिकेशन गेन कितना होगा 10 डेसिबल्स प्लस 20 डेसिबल्स. ठीक है, विच इज 30 डेसिबल्स. ठीक है, ओवरऑल गेन इन द सिग्नल, ओवरऑल गेन इन द सिग्नल क्या होता है, ओवरऑल गेन इन द सिग्नल इज 30 - 10, जो कि तुम्हारा 20 डेसिबल्स है. ठीक है, 20 डेसिबल्स है. फाइन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, आई एम सॉरी, नॉट द नेक्स्ट वन, लेट्स ये सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. फाइन, सो इट इज गिवन दैट जो हमारा डेसिबल होता है वो क्या होता है, गेन इन डेसिबल. गेन, गेन इन डेसिबल क्या होता है 10 log P0 अपॉन P है ना. तो 20 हमारा गेन है, विच इज इक्वल टू 10 log क्या है अपॉन P0, है ना. तो PI अपॉन P0 क्या क्या हुआ, 10 का स्क्वायर. सही बात है. ये है राइट. तो P0 इक्वल टू PI इंटू 100 है ना. तो P0 की वैल्यू अगेन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, P0 की वैल्यू होगी 101 मेगावाट. ठीक है, मिलीवाट, स्मॉल है ना, मिलीवाट, 101 मिलीवाट. आसान क्वेश्चन, लेट्स गो. अब देखो बच्चों, ये 22nd क्वेश्चन ना आपका ट्रांसमिशन टावर एंटेना का क्वेश्चन है ना, जो आपका DT इक्वल टू 2RH है ना. आप इसमें क्या करोगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ. देखो, नॉर्मल जो डिस्टेंस ऑफ रेंज है DT, वो होगा √2H(P). ठीक है, लेकिन एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अगर वो कहा, देखो तो DM जो हमारा होगा वो √2HT होगा प्लस √2HR होगा. समझे. फिर एरिया कवर्ड अब निकालोगे, एरिया कवर्ड होगा पाई इंटू टी स्क्वायर.
तो परसेंटेज इन इंक्रीज क्या होगा? डिफरेंस इन एरिया, इंक्रीज इन इंक्रीज क्या होगा? डिफरेंस इन एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल 200। तो मैंने चारों स्टेप्स के आपके फॉर्मूले बताया रखे, ठीक है, चारों स्टेप्स। इन्हीं चारों स्टेप से आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक प्रोफाइल में एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर रखा है, तो नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, ओके, नॉट गोइंग टू रिपीट दिस एज वी हैव डन द क्वेश्चन, फाइन। ज्यादा से ज्यादा जी मेंस ना इसमें यही कैटेगरी है, वो खींच खींच के यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। थोड़ा सा अगर परेशान करना होगा यानी डराना होगा तो ये पूछ लें, तब ये डराने वाली कोई चीज है नहीं, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। अगेन dt की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 2 RHT, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है ना। मुझे इसमें ज्यादा वो टाइम वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो बनता है। होल अर्थ इज टू बी कनेक्शन, अच्छा होल अर्थ, ठीक है, होल अर्थ कनेक्टेड है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनास रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेट द टावर्स ब्ला ब्ला, ठीक है। वो कह रहा है कि पूरा अर्थ जो हमारा है वो कनेक्टेड है, ठीक है। मैं बस डायग्राम बना के आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। लेट्स गो लाइक दिस। बेटा मान लेना ये छू के जा रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, ये है एच टी, मेन एच टी है, ये आपका डी पॉइंट है। अर्थ का सेंटर हमारा ओ है, ओके। रेडियस क्या है बेटा? आर है। देख लो, अब मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, ये आपका डीएम है, ठीक है, ओके। डीएम क्या होगा हमारा? डीएम ही तो पूछ रहा है। अब अगर आपको सिंपल सी ज्योमेट्री आती है तो आप कहोगे 2HER प्लस अंडर रूट ऑफ 2HR, दैट इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ HP/R। अब ये क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा वो नहीं करने वाला मैनिपुलेशन, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी h(t), आप देख लेना, एज अ स्पेस वेव फ्रीक्वेंसी। सो तो नाउ सिंस इट्स स्पेस वेव फ्रीक्वेंसी, हमारी लैम्डा जो होगा वो बहुत कम होगा h(t) से। ये आपको बाद में पता चलेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा जब कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, फाइन। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। काफी बड़ा क्वेश्चन। एफ मैक्स हमें दे रखा है 9 इंटू एन मैक्स का स्क्वायर, वेयर एन मैक्स द मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थ द लेयर। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, अगर आपको याद हो, छोटे से आपके क्लास वर्क में कहीं ना कहीं होगा, अगर आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर अच्छे से। तो एफ मैक्स होता है 9 इंटू एन मैक्स पावर 1/2, ठीक है, फॉर लेयर F1। तो यहाँ पे देखो फॉर लेयर F1 हमारा क्या होगा बेटा? एफ मैक्स की वैल्यू होगी 5 मेगाहर्ट्ज, सिंपल 5 मेगाहर्ट्ज। दिस इंप्लाइज एन मैक्स की वैल्यू होगी 5/9 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 3.086 इंटू 10⁻11 पर मीटर, ठीक है। फिर F2 का निकालना, और F1 F2 का ही तो पूछ रहे हैं, इनका मैंने निकाल दिया, F2 का आप निकाल देना, ठीक है। ऐसे ही बड़ा से कुछ नहीं, डराने के लिए है ना, वेरी इजी। ये बस आपको याद रखनी है। इसकी एक थियरी होगी क्लास में, थियरी है आई थिंक लास्ट 2 पेजेस में होगी आपकी क्लास बुक की और एनसीईआरटी की, ठीक है। 25th क्वेश्चन, अगेन इट्स अ थियरी क्वेश्चन, अगेन इट्स अ होमवर्क, होमवर्क कर लेना बच्चों, है ना। 20 क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, 20 क्वेश्चन में, फाइन, ओके। लेट्स कम टू 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो ये हमें दे रखा है कि कम्युनिकेशन चैनल इज गिवन बाय I इक्वल टू I0 e⁻−ax। आपको इंटेंसिटी वगैरह आपको निकालनी पड़ेगी, तो अपने मॉडल में है ना, मॉडर्न फिजिक्स वाली ही है, इंटेंसिटी वगैरह आपको लगानी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऑप्शन आंसर बता दूं, अच्छा तो ये जस्ट टू शो दैट, ओके, जस्ट टू शो, फाइन।
नोट करें बच्चों, ये इसको शो करना है, ठीक है। ये और ये वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर आपको दे दूं तो आपकी मदद हो जाएगी। इस क्वेश्चन का अल्फा बेसिकली आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू है 0.0602 डेसिबल पर किलो, डेसिबल पर किलो। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 26 आप कर लोगे। ओके, मैं ये मान रहा हूँ कि आप 26 कर लोगे। बाकी 27 पे कल चलते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन। 27 में क्या है देखो, ये है, ये है, ये है। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बन गया है ना। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, है ना। अगेन डी डी है, ठीक है, 2D है, ठीक है। ये एच एस है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। एक्स एक्स ही मान लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेना। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स जो होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव्स होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। टाइम टू रीच द रिसीव दिस, टाइम क्या होगा रिसीव का, वो होगा 4.04 मिली सेकेंड, जिसकी वैल्यू होती है 4.04 × 10⁻³ सेकेंड। सब एक कन्वेंशन में लाया जा रहा है। ओके, हाइट ऑफ द सैटेलाइट होती है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट हमें आ रही है यहाँ पे हो रही है, हम लेट कर रहे हैं कि वो 600 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सैटेलाइट। ओके, हाइट मान रहे हैं, हाइट फ्रॉम द सैटेलाइट मतलब हाइट हम मान रहे हैं कि वो 600 है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर हमारा रेडियस अर्थ होता है, ठीक है। साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है, HFT। पहले आप ये देखो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ट्रेवल्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, 2x डिवाइडेड बाय 4.04 to 10⁻³ is equals to 3 × 10⁸ ओके, x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x की वैल्यू मुझे दिख रही है 3 × 10⁸ into 4.04 into 10⁻³ divided by 2. I hope this is clear. So this is 6.06. If you calculate, this will come as 6.06 into 10⁵, which is 606 किलोमीटर। क्या, 606 किलोमीटर। ओके, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप उस डायग्राम में लगाओगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस एच एस का स्क्वायर, जो कि आती है 606 का स्क्वायर माइनस 600 का स्क्वायर। 600 और 600 का स्क्वायर करने बैठ मत जाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 7236 विल बी माई डी स्क्वायर, जो कि होती है, अगर मैं निकालू 85.06 किलोमीटर, फाइन, 85.06 किलोमीटर होगी। ओके, सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर इसने दे रखा है कि 2D है, विच मीन्स वो होगी 2 × 85.06, जिसकी वैल्यू होती है 170 किलोमीटर, ठीक है। 170 किलोमीटर में नियर अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस LOS, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है D इज इक्वल्स टू 2RHT का अंडर रूट, ठीक है। एंड साइज ऑफ द एंटेना, size of the antenna is d square by 2r, that is HT, है ना। तो HT हमारा होगा 7236 डिवाइडेड बाय 2 × 6400, विच इज योर 0.565 किलोमीटर में आएगा। इसकी वैल्यू होती है 565 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 565 मीटर आएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, मॉड्यूलेशन, कैरियर वोल्टेज, इंफॉर्मेशन वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो, फ्रॉम दिस ग्राफ आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वी मैक्स, वी
मैक्स वो है 100/2, दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है। और वी मिन जो मिनिमम वोल्टेज है दैट इज 20/2, दैट इज 10 वोल्ट। ओके, मैक्स और वी का मिल गया, ठीक है। अब देखो परसेंटेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। पहली चीज परसेंटेज मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन होती है म्यू दैट इज वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाय वी मैक्स प्लस वी मिन इंटू 100। अब आप ये कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, वी मैक्स और वी मिन मैंने आपको निकाल के दे दिया, ओके फाइन। देखो पीक कैरियर वोल्टेज, बेटा पीक कैरियर वोल्टेज क्या होता है? पीक कैरियर वोल्टेज होता है वीसी, जो कि होता है वी मैक्स प्लस वी मिन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आपका आता है पीक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन वोल्टेज, ये तो पूछ रहा है, ये होता है वीएम, जो की वैल्यू होती है म्यू इंटू वी, ठीक है। अब म्यू निकाल दोगे, वीसी निकाल दोगे, फिर वीएम निकाल देना, म्यू इंटू वीसी, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम होगा, इसका आधा, इसका आधा मिनिमम होगा, खत्म। कुछ क्वेश्चन नहीं था, हलवा सा सवाल था, डराने के लिए ये सब भारी सा ग्राफ दे दिया, तो मैं हम भी ड्रॉ कर लेता, मैं ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे करके मैं ऐसे दे रखा है, ओ नो प्रॉब्लम, फाइन, देयर इज नॉट दिस टाइम, ओके। लेट्स गो टू लास्ट टू क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा है, ये बेसिकली बेटा थ्योरी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। देखो वो प्लॉट करने को डायग्राम बोल रहे हैं, उसके बाद का आप कर देना, मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ 29 क्वेश्चन। 29 में आपका प्लॉट ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये आपका होगा ओमेगा 1, ठीक है। ये आपका होगा ओमेगा 2, नीचे लिख रहा हूँ, ये होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, करेक्ट, ठीक है। ये होगा आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 माइनस, ये होगा ओमेगा 1 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये फिर होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यहाँ पे, ठीक है। ये रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, ओके। बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन पे आराम से, ओके। So, audio signal is modulated by a carrier wave of 20 megahertz such that the bandwidth required to the modulation is 3 kilohertz. Could this wave be demodulated by a diode? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 मेगाहर्ट्ज, फिर 2 FM का मतलब है 2 FM होती है हमारी 3 किलोहर्ट्ज, जो कि FM की वैल्यू में बिना टाइम वेस्ट किए 1.5 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ओके। डीमॉड्यूलेशन जो है बेसिकली, है ना, डीमॉड्यूलेशन बाय अ डायोड इज पॉसिबल इफ द कंडीशन, डीमॉड्यूलेशन कब होती है? जब ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी, है ना। एंड 1/FM की वैल्यू क्या है? 1/1.5 इंटू 10 की पावर -3, सही बात है, सही बात है, जो कि 0.7 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से आप आरसी निकाल देना, क्वेश्चन में जो पूछ रखा है, फिर बाकी के आरसी सब निकाल देना, ठीक है, ओके। वो क्वेश्चन 29, तो दिस इज योर चैप्टर एंड ओवर हियर, है ना। क्योंकि देखो अब मैंने एक क्लास में इसलिए इसको कराया क्योंकि ये सही में काफी छोटा चैप्टर है ना, और इसमें ज्यादा परेशानी वाली कोई बातें होती नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर है आपका जेईई एडवांस में भी पूछ लेंगे, हो सकता है ना, क्योंकि सिलेबस तो आपका सब कुछ ही है ना। बाकी आई विल जस्ट टेल यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर हियर, है ना। यहाँ पे आप प्रैक्टिस मटेरियल, जो प्रैक्टिस मटेरियल है बेटा, सबसे पहले आप अपना सीबीएसई पढ़ोगे, है ना। पहले आप फर्स्ट स्टेप है सीबीएसई, सीबीएसई के बाद आप जाओगे एग्जाम्पलर, जो कि हमने कर दिया है। एग्जाम्पलर के बाद आप चले जाना, अब सिंस ये आपके बोर्ड्स में सवाल आता है,
बोर्ड्स में आपको करना है प्रीवियस 12th बोर्ड क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2-3 चल के करना, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं होना है। अगर आप खाली सीबीएसई बोर्ड को कोई करता नहीं है, जेई मेंस से बात आती है, फिर हम करेंगे जेई मेंस। अब बेटा ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 से लगाना, क्योंकि तब से एनटीए पेपर बना है, 2019 से लेकर के 2024। जेई मेंस के बाद हमारा आएगा जेई एडवांस। जेई एडवांस में ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक दो आपको दिख जाए, पहले जो पूछते हैं, पहले पहले इन द सेंस 80 और 90 के दशक, ठीक है, 80s 90s में। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर सारी की सारी वैरायटी कवर होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस चैप्टर से ऐसा और कोई सवाल बनाया ही नहीं जा सकता। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देंगे, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। प्लीज प्लीज फॉलो दिस वर्क फ्लो, है ना। ये वर्क फ्लो आपकी बहुत मदद करेगा, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोसेस हमेशा यही रहेगा। अगर आपको जी एडवांस के बाद भी जाना है, तो यहाँ पे ये 6 मैं इस पे स्टार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन ही ना, ये ओलंपियाड ओलंपियाड क्वेश्चन लगाना। अगर इन सब चीजों के बाद भी आपके पास टाइम हो तो ही लगाना, नहीं तो मत लगाना, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल मन लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लगाने की जरूरत, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, विद दिस आई वुड कंक्लूड दिस क्लास, है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और सबसे पहले अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखें, है ना। एंड देन पढ़ाई पे आप फोकस करें, ठीक है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना, आपके बोर्ड्स भी हैं, एंड यू हैव योर अनदर जी, देन यू हैव योर जी एडवांस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगा, ओके। थैंक यू, थैंक यू, ओके, एंड टेक केयर, ओके।